मालूम है, सब मालूम है। रिया को हो सकता है बहुत सारी बातें नहीं मालूम हो तो उनसे मालूम करवाया जाएगा, और जितनी बातें मालूम हैं उनको कोरिलेट किया जाएगा जो बातें नहीं मालूम हैं उनसे। और वो नहीं मालूम वाली बात क्या हो सकती है कि हो सकता है कि रिया को यह नहीं मालूम हो कि सुशांत को ये लोग फिनिश कर देंगे। सुशांत को कट टू साइज तो करेंगे, लेकिन सुशांत को फिनिश कर देंगे ये आखिरी में पता चला हो, जिस वक्त वो 8 तारीख को घर छोड़ रही हैं। और अगर रिया को सारी बात की जानकारी है तो इसका मतलब है कि बाइपोलर का जो थ्योरी लिखा गया, रचा गया, ये पूरा इसका मतलब है कि साल भर पहले ही प्लानिंग हो गई थी, यूरोप के दौरे पर ही प्लानिंग हो गई थी कि इसको बाइपोलर डिक्लेयर करना है और आराम आराम से इसे हलाल करना है, आराम से इसे मौत की नींद सुलाना है। तो उसमें तो समझिए कि सबसे बड़ी शागिर्द के रूप में रिया चक्रवर्ती आएगी। राजदीप सरदेसाई को इंटरव्यू देने से राजदीप सरदेसाई को पार्टी बना लिया गया है केस में, राजदीप सरदेसाई को पार्टी बना लिया गया है केस में, इंडिया टुडे ग्रुप को भी पार्टी बनाया गया है केस में। जवाब देना पड़ेगा साहब। इस देश में ऐसा नहीं है कि हर चीज अंधेर में चला गया है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। अरे पूरी जुडिशरी खरीद लीजिए, कुछ नहीं होगा। हमारे बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं अरे कुछ नहीं होगा, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन होगा, जरूर होगा, होकर रहेगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये बात तो फॉरेंसिक रिपोर्ट से निकाली जाएगी कि चैट कब हुई, कब हुई, क्या क्या बात हुई, उसका सुशांत की हत्या से संबंध क्या है, महेश भट्ट से क्या बात हुई, करण जौहर से क्या बात हुई, एक तप कपूर की पार्टी में जब पार्टी चल रही तब रिया चक्रवर्ती कैसे एक्टिव थी, कहां एक्टिव थी, 7 तारीख को रिया चक्रवर्ती कहां थी, 8 को किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ, किस बात को लेकर के, और जिस बात की कहानी रिया चक्रवर्ती बता रही है क्या वो कहानी सही है? क्या रिया चक्रवर्ती के रिश्ते परिवार वालों से पूरी तरह से खराब थे? तो उसका कारण क्या था, परिवार था या रिया चक्रवर्ती स्वयं थी? ये सारी कहानी क्या सुशांत को रिया चक्रवर्ती के भी बारे में पता चल गया था? यह भी कहा जा रहा है कि सुशांत को रिया चक्रवर्ती के सारे ऑपरेशंस के बारे में पता चल गया था और सुशांत रिया के सामने एक्टिंग कर रहे थे डिप्रेशन का या एक मैडनेस का कि मुझे कुछ याद रहता है, कुछ याद नहीं रहता है, तो मैं डिप्रेशन में हूं। और जो ये काम करना चाहती थी कि इसको डिप्रेशन का पेशेंट डिक्लेयर कर दिया, जब आप उसको डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, दवा खिलवा रहे हैं, तो इंटेंशन पता चल गया होगा। तो हो सकता है कि ये रियल एक्टिंग में सुशांत रियल एक्टिंग कर रहे हों और रिया को पता कर रहे हों, और जिस समय रिया का पता चल गया उस वक्त रिया को भी पता चल गया कि सुशांत को मेरे बारे में पता चल गया। क्या ये भी कारण रहा है? इन सारे कारणों पर सीबीआई को अब तहकीकात करनी पड़ेगी। और ध्यान से सुन लीजिए सीबीआई के सारे ऑफिसर, आप भी हमारे क्यूआईब के इसको सुनिए और हमारे जो तर्क हैं उन तर्कों पर भी जांच को बढ़ाइए। ये भी आप जांच कर सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती की असलियत सुशांत को पता चल गई थी और सुशांत ओवर एक्टिंग कर रहे थे रिया चक्रवर्ती को एक प्रकार से कन्विंस करने के लिए कि हाँ मैं बाइपोलर हूं, हाँ मैं डिप्रेशन में हूं। और आखिर में रिया चक्रवर्ती को भी इस बात का एहसास हो गया कि सुशांत को पता चल गया है कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूं, मैं ये साबित करने में लगी हुई हूं कि सुशांत बाइपोलर है। इन सारे तथ्यों का हवाला सीबीआई को मैं दे रहा हूं। आप चाहें तो इनके ऊपर जरूर तहकीकात करें। जो चैट की जो आप ऑडिटिंग करना आपने प्रारंभ किया है तो उसका तो आप करें ही, लेकिन इन तथ्यों को भी आप कुरेदना शुरू करें, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि महेश भट्ट के साथ जो रिश्ते हैं और महेश भट्ट ने किस रूप में सुशांत को बुलाया था, ये क्या खबर है कि महेश भट्ट के यहां सुशांत की पिटाई की गई थी और उस पिटाई में कौन कौन था? सलमान खान का शेरा था, अरबाज खान था या सलमान खान स्वयं मौजूद था? इसकी बात हो रही है। वहां पर फिल्म इंडस्ट्री में यह चर्चा सरेआम है कि महेश भट्ट ने धोखे से बुलाया सुशांत को अपने यहां
कुछ किस्से सुनाने के लिए श्रीदेवी या पुराने दिव्या भारती इन सब के किस्से के बारे में या बॉलीवुड के बारे में कुछ सुशांत जानना चाहता था। इस ये जो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, मैं तो इसे महेश भट्ट जी नहीं कहता हूं, मैं इसे क्रिमिनल कहता हूं, क्रिमिनल कहता हूं। इनके ऊपर इतने आरोप हैं संगीन कि अगर ठीक से जांच हो जाए तो यह व्यक्ति अभी हाल हवालात में चला जाएगा, अभी अभी का अभी। तो ये वेल्डन तो अपने बेटी को भी कहा था, मैंने इसके ऊपर एक प्रोग्राम बनाया था जो मैंने बताया था आपको। पूजा भट्ट को भी कहा था, जब अपने लास्ट बॉयफ्रेंड को छोड़ करके पूजा भट्ट आ रही थी उनको भी वेल्डन कहा था, और रिया चक्रवर्ती को भी वेल्डन कहा था कि बहुत अच्छा क्या तुम उसको छोड़ करके आ रही हो, कम से कम तुम्हारे साथ दो गप्पे लड़ाने का मौका तो मिल जाएगा, अभी तो तुम सुशांत के चक्कर में पड़े हुए हो। इन सारे मुद्दों पर जो चैट आदित्य ठाकरे के साथ हो रहा है, आदित्य ठाकरे बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे घटना में, क्योंकि आदित्य के ऊपर ही ये आरोप लग रहा है कि उसको इन सारी घटना की जानकारी है और उन्हीं के देखरेख में इन घटनाओं को अंजाम दिया गया है, और इसमें सचिन वाजे की बहुत बड़ी भूमिका है। घटना ये लोग कर दिए होंगे तो हो सकता है कि परमबीर सिंह को लग गया होगा और परमबीर सिंह बाद में इसको बचाने की कोशिश किए हो। ऐसा लगता है कि परमबीर को इन सारी घटना की जानकारी शायद पहले नहीं रही होगी, हो सकता है, हो सकता है, और बाद में चूंकि वो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का बेटा इसमें इन्वॉल्व है, तो वो इस केस को रफा दफा करने की कोशिश किए होंगे, ऐसा मुमकिन हो सकता है। लेकिन यह भी मुमकिन हो सकता है कि परमबीर सिंह को सारी घटना की जानकारी हो कि दिशा सालियान के साथ क्या हुआ और कौन कर रहा है। हां, घटना के पहले उसको जानकारी थी, यह कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, यह कहना मुश्किल होगा कि परमबीर को घटना के पहले इसकी सारी जानकारी हो गई थी और उनके ही इसमें ऑपरेशन चल रहा था। यह कहना मुझे लगता है कि बहुत ठीक नहीं होगा जब तक इसकी पुष्टि ना हो जाए। लेकिन सचिन वाजे तो निश्चित रूप से इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो इन सारे मुद्दों की अब तहकीकात होगी, जांच होगी आने वाले दिनों में, और इसको लेकर के अभी जो सीबीआई और एसआईटी दोनों एक्टिव हुआ है, जिसकी सूचना मुझे मिली है, तो मैं सीबीआई से और एसआईटी से ये आग्रह कर रहा हूं कि इन 2-3-4 बिंदुओं का जो मैंने जिक्र किया है उस पर जरूर तहकीकात कीजिए। आप बुरी तरह से वैसे फंस गए हैं, क्योंकि जब अदालत आपसे पूछेगी कि आपने इतने दिनों में क्या किया, तो आपके पास कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं होगा। तो पहले अपना करियर बचाइए। नेता आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अगर आपके करियर पर दाग लग गया और अगर यह स्पष्ट स्थापित हो गया कि सीबीआई खुद इस मुद्दे को दबा रही है, किसके दबाव में दबा रही है, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हो सकता है कि सीबीआई डायरेक्टर को अदालत में बुला लिया जाए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ध्यान रहे, इस बार जो वकील आर्गुमेंट कर रहे हैं ना, ये 50 वकीलों की जो टीम है ना, वो कानून को मथ के रख देंगे, कानून के एक एक पन्ने को वहां पर रख देंगे, माननीय जज साहब को मजबूर कर देंगे कि ये देखिए आपके सामने क्या क्या हो रहा है। और माननीय जज साहब भी इस बार बहुत ठीक से देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि अन्याय कहां पर हुआ है। तो इस बार वो मामला नहीं चलेगा कि कपिल सिब्बल मनु सिंह भी है, सेटिंग गेटिंग चल रहा है। सेटिंग गेटिंग नहीं होने का, मुंबई की कोर्ट में सेटिंग गेटिंग नहीं होने का, क्योंकि वहां पर नीलेश ओझा की टीम होने का, वहां सेटिंग गेटिंग नहीं होने का। 50 वकीलों की टीम मौजूद है, तनवीर निजाम, घनश्याम जी और बाकी बहुत सारे बड़े बड़े वकील हैं, छोटे वकील हैं, छोटे वकीलों, यंग वकीलों की भी फौज है। तो एक एक पेंच, एक एक दांव, एक एक घटना पर नजर है, एक भी चीज छुपने वाला नहीं है, बचने वाला नहीं है। और रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे इस केस से बच नहीं पाओगे, इस केस से बच नहीं पाओगे। अब से थोड़ी देर बाद मैं एक और बड़ा उद्घाटन करने वाला हूं, आज रात आप 8:30 बजे उसे देखिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए, नमस्कार।